सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, ये सामाजिक न्याय पद यात्रा की आखिरी वीडियो आपको मुबारक हो। 2 अक्टूबर है और इस वक्त ये देखिए कैमरे के फ्रेम में वही शख्सियत जो लगातार कई वीडियोस में आपको नजर आते रहे, पुणे से चलकर राजघाट पर पहुंचे। फोटो दे दो, स्नैप ले लो या मैं निकाल लूँगा। चेक कर आधा घंटा पहले राजघाट से उठकर मेरे साथ में इस कमरे तक आए हैं, सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए, एक बाइट देने के लिए मुझे, ताकि इनको चाहने वाले, देखने वाले, सुनने वाले समझ सकें कि इनकी यात्रा बहुत अच्छी तरह संपन्न हो चुकी है। जी, देश के लिए इसाक बागवान जी बताएंगे कि इस पवित्र स्थल से देश के लोगों को, उन लोगों को खास करके जिनकी नजरें, जिनके कान आपके इस यात्रा की आहट पर लगे हुए थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैसेज जो वही देना चाहूंगा जो बापूजी ने दिया था, सत्य, अहिंसा और परम धर्म। सामाजिक न्याय जो है ये परम धर्म में आता है, और जब तक हम सच का दामन पकड़े रहेंगे तो हमें कौन सी भी ताकत हमको झुका नहीं सकती। कि आज इस यात्रा के दौरान जिन जिन लोगों से मैं मिला, जिन जिन लोगों से मेरी बातें हो गई, और जिन जिन समाज और जिन जिन तबकों से मैं मिला, तो मैंने वहां पे यही पाया कि हमारा देश अभी भी परमो धर्मों से बहुत विपरीत है, परमो धर्मों से बहुत दूर है, वो सामाजिक न्याय के करीब भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कि इस दिल्ली शहर में मुझे आने के बाद ये महसूस हुआ कि दिल्ली शहर तो दिल वालों का शहर है, पर साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे दिल वाले भी है जो नहीं चाहते कि यहाँ के बाहर के लोग यहाँ पे दिल लगाए। तो हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर तबके के आदमी ने आपको मदद दिया। इसमें धर्म संप्रदाय का कोई वो एक बाउंड्री नहीं थी। आपने सारे बंधन तोड़ दिए। देश हित में, समाज हित में ये यात्रा संपन्न हुई। इनके चेहरे पर थकान तो है नहीं, तो क्या इस यात्रा का अगला चरण 1-2 सालों में फिर शुरू होगा, कहीं से कहीं तक? नहीं, 2 महीने के अंदर वापस दूसरा शुरू हो रहा चरण। अच्छा, 2 साल भी नहीं, सुनने वाले सुन ले अच्छी तरह। 2 साल तो मैंने बहुत दूर की ड्यूरेशन बताई, 2 महीने के बाद ही शुरू होने जाता है। इसको कहते हैं क्योंकि मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद, यानी जो खतरों से डरने ना। आपको मालूम होना चाहिए कि 150 किलोमीटर का चंबल का इलाका होता है, वहां भी पार करके उनके चंबल क्षेत्र के गांव में, पंचायत में बैठकर आप देख चुके हैं वो वीडियो, वहां के लोगों को भी दिक्कतें ये पूछते रहे। खैर, ये अच्छी चीज है कि सरकारों की कोशिशों से चंबल लगभग अब डाकू मुक्त हो चुका है। एक समस्या का समाधान तो हुआ, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं। बगल में प्रोफेसर साहब बैठे हुए, इनामदार साहब, ये आपके बहुत नजदीकी हैं और शुरू से आप इनके साथ रहे हैं, हर चीज में, दुख में, सुख में। अगली यात्रा की घोषणा इन्होंने दिल्ली में बैठकर कर दी, बन गया।
तैयार हैं अगली यात्रा के लिए भी आप? इंशाल्लाह बिल्कुल, जान माल हर चीज से हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह उनको हर वक्त हम ताकत देते रहेंगे। चलिए, इनके तीसरे साथी जो इनके साथ साए की तरह लगे होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जी। बड़े पेचो खम के साथ, बहुत झटके के साथ, लेकिन ये आदमी हिला नहीं, असलम इसाक बागवान, बल्कि तजुर्बों से मालो माल होकर यहाँ पहुंचे। हिम्मत हौसला बढ़ गया है। अगली यात्रा में जब ये शुरू होगी, उम्मीद करते हैं कि उस यात्रा में भी आप होगी। आखिर आप नौजवानों को जिनका तजुर्बा अभी सियासत और समाज सेवा में बहुत कम है, क्या चीज है जो प्रेरणा देती है, जो इनके साथ उठ खड़े होते हो? जज्बा। जज्बा जी, क्या बात है। जज्बा। असलम भाई के साथ जो यात्रा में चल के हमें जज्बा मिलता है, वो हमने आज तक कोई समाज सेवा के अंदर और कोई सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर वो जज्बा नहीं देखा जो असलम भाई के अंदर जो जज्बा है। जो पूना से लेके दिल्ली तक का जज्बा, ये छोटी बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। और सिंगल और उनके बलबूते पे जिसने जो दिया वो लिया, जिसको मतलब ऐसा कुछ नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं, यात्रा कहीं रुकी नहीं और चलते रही। अल्लाह के करम से और सबकी दुआओं से आज हम दिल्ली पहुंचे, राजघाट पे हमारी यात्रा संपन्न हुई। तो इन तीनों में आप देख रहे हो थकावट किसी के सर पर नहीं। यह है मुजम्मिल भाई, और क्या हिम्मत है, क्या दिलेरी। लगता है कि मसल्स, बॉडी और दिमाग एकजुट होकर अपने असलम इसाक बागवान साहब के समर्थन के लिए उतारू हैं कि दिल भी देंगे, जान भी देंगे इसाक भाई तुम्हारे लिए जी। डॉक्टर वकार साहब हैं, दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश और इनके जानकार बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इस चेहरे से वाकिफ हैं। बहुत खूबसूरत चेहरा, बड़ा खूबसूरत दिल, जज्बा वही। हाँ, ये जरूर है, आज आकर देखा कि थोड़ी बहुत कमजोरी डॉक्टर साहब में आई है, लेकिन इस यात्रा को अपना मोरल सपोर्ट देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए और अपने तजुर्बों की रणनीति देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। वकार साहब, कैसा लग रहा है आपको आज महसूस करके कि आपके एक बहुत निकट सहयोगी 1800 किलोमीटर की दरिया पार करके आए, सफर की दरिया, तकलीफों की दरिया और तजुर्बों का खजाना लेकर? मैं एक मर्द मोमिन की पहचान की शक्ल में इनको देखता हूँ, आज से नहीं हमेशा से देखता हूँ। और एक मर्द मोमिन का जो जज्बा होता है, ईमानी जज्बा होता है, वो उसको कुव्वत देता है। उसको लेके ये यात्रा भी इन्होंने मुकम्मल की, इससे पहले भी मुकम्मल की, और अब ये 1800 किलोमीटर का रास्ता तय करके दिल्ली आए। और आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या चैलेंज आते हैं। उस सबको सीना सपर होकर इस आदमी ने चैलेंज को कबूल किया और अपनी मंजिल को पहुंचा, और लाके इन्होंने अपनी यात्रा समाप्त की गांधी समाधि पर। और उसी न्याय के लिए, उसी इंसाफ के लिए, जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं, वो हमेशा से लड़ते रहे हैं। और जहाँ तक मेरे किसी उसका जज्बे का सवाल है, वो हमेशा जवान था, हमेशा जवान रहेगा। हमेशा हम इनको वेलकम करेंगे, पहले भी और आज भी, और इनके साथियों को भी वेलकम करते रहेंगे। हमारा मतलब जज्बा हमेशा उसी तरह कायम दायम है। इसके अलावा जो भी आदमी इस मूवमेंट को लेके बढ़ेगा, हमें सब अव्वल का सिपाही के तौर पर हम उसको क्या बात है। देखिए, मुझे लगता है इनकी बातें सुनकर मुझे एक याद आ गई, कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक यूपी से जरूर होगा। यूपी में एक कहावत है, साठा में पाठा, यानी अब तो जवानी शुरू हुई है। यूपी वाले यही कहते हैं कि हमारी जवानी 60 साल के बाद शुरू होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आखिरी चीज, इस तरह के सफर से देश को, समाज को, कौम को, युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती होगी? इससे बेदारी पैदा होती, हिम्मत पैदा होती है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसके अंदर जुर्रत पैदा होती। ये हमारा मेन मकसद होता है। और हजारों लोग हैं जो हम देखते हैं कि उनके अंदर, उनके ख्यालात के अंदर तब्दीली आई, और वो हमारे शाना बशाना साथ मिलते हैं। इस दिल्ली में भी मिलते हैं, यूपी में भी मिलते हैं। और उम्र जितनी बढ़ती है, दिल जवान होता है, समझे। फोटो ले जवाना। स्नैप ले लो या मैं निकालूंगा स्नैप। चेक कर लीजिए। आइए आइए, गुड लोकेशन। 2 अक्टूबर
आप कल्पना कर सकते हैं, तस्वीरें देखने के बाद शायद बताने की ज़रूरत न पड़े कि हम कहाँ हैं। सूरज एक बालिश्त ऊंचा नज़र आ रहा है दीवार से। चारों तरफ लोग खड़े हुए राजघाट पर गांधी जी की समाधि के पास। आइए ना, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। खुराबाती लड़का है ये। लेकिन फोटो अच्छी